वक्त मैं मथुरा वृंदावन नगर निगम में मौजूद हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए महापौर विनोद अग्रवाल जी मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये 5252वां जन्म दिवस है। इसके लिए नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। मथुरा को दुल्हन की तरह से सजाना, शहर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था, पीने के पानी के लिए 160 टैंकरों के द्वारा गंगा जल की व्यवस्था। निगम से एक नोटिस जारी हुआ, उससे व्यापारियों में और इस वक्त समाज सेवियों में बड़ी हलचल का माहौल बना हुआ है। एक नोटिस है जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की बात की जा रही है भंडारे अगर बिना बताए लगाए जाते हैं। तो क्या कुछ उनके लिए सुविधा के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? हमको डाटा चाहिए क्योंकि हम सफाई कर्मियों की नियुक्ति वहाँ करना चाहते हैं जिससे कि शहर गंदा ना हो। आप जानती हैं कि जहाँ भी भंडारा लगता है वहाँ यदि सफाई कर्मी उपस्थित नहीं रहेगा तो गंदगी हो जाती है। वो कई दिनों तक गंदगी इधर से उधर भागती है तो गंदा शहर गंदा लगता है। आज सर कुछ आम श्रद्धालु जो आने वाले श्रद्धालु हैं या आम जनमानस है उनकी तरफ से एक शिकायत सुनने को मिली, तो मैंने सोचा मैं आप तक भी रखूं। एक पानी की जल की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों तक इस समय देखने को मिल रही है क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। दूसरा सर भूतेश्वर चौराहा या मेन चौराहे हैं, वहाँ पर टॉयलेट्स की कोई भी सुविधा नहीं की गई है। आने वाला पर्व बहुत बड़ा पर्व है, उसको लेकर किस तरीके से इन चीज़ों की सुविधा दी जाएगी? मैं अभी अपने अधिकारियों को निर्देशित करूँगा कि विभिन्न स्थानों पर टॉयलेट्स और पानी के टैंकर वह उपलब्ध करा दें, जिनसे कि क्योंकि मैंने भी अभी महसूस किया था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने लगे हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन आने लगे हैं, तो हम उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा आपसे वायदा है और आपके माध्यम से जनता को भी मैं भरोसा दिलाता हूँ। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा वृंदावन नगर निगम में मौजूद हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए महापौर विनोद अग्रवाल जी मौजूद हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी जिस तरीके से जोरों शोरों पर इस वक्त ब्रज में देखने को मिल रही है, पूरा प्रशासनिक अमला जिस तरीके से जुटा हुआ है। सुबह भी मैंने आपको तैयारियां दिखाई थी कि इस वक्त हर एक चौक चौराहे पर किस तरीके से साज सज्जा की तैयारियां जो है वो की जा रही है। उन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करूंगी। और 15 अगस्त क्योंकि 15 तारीख और फिर 16 तारीख की जन्माष्टमी, दोनों को लेकर सर क्या प्रेस वार्ता के दौरान रहा? भगवान श्री कृष्ण का ये 5252वां जन्म दिवस है और मथुरा के लिए ये अवसर एक विशिष्ट स्थान रखता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से मथुरा में इस अवसर पर आनंद लेने के लिए आते हैं। और इसके लिए नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। पिछले एक महीने से नगर निगम प्रशासन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को बेहतर बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए निरंतर अपने योजनाएं बना रहा है, प्रयास कर रहा है और जिसमें हम विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से, जिसमें मथुरा को दुल्हन की तरह से सजाना, आने वाले श्रद्धालुओं के दृष्टिगत जो हमारे समाज सेवियों के द्वारा भंडारे आयोजित किए जाते हैं उन सभी पर सफाई की दृष्टि से सफाई कर्मियों की तैनाती, डस्टबिन का उपयोग, हमारे शहर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था जिसमें परमानेंट और टेम्परेरी टॉयलेट्स, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी के लिए 160 टैंकरों के द्वारा गंगा जल की व्यवस्था और इसके अतिरिक्त खोया पाया केंद्र, वाच टावर सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स की व्यवस्था जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पूरी तरह से उपस्थित रहे। ऐसी व्यवस्थाओं के माध्यम से हम आने वाले श्रद्धालुओं को ये एहसास कराना चाहते हैं। इसके लिए हम इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आने की सूचना हमें अभी अपुष्ट समाचारों से प्राप्त हुई है और उनके आने पर भी हम उनका भव्य अभिनंदन करेंगे और साथ ही हम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वह यहाँ से सुखद वातावरण लेकर जाएं, सुखद एहसास लेकर जाएं। इसके लिए हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हमारी पूरे नगर निगम की टीमें निरंतर इसके लिए काम कर रही हैं। दिन रात जिस तरीके से मथुरा को सजाया संवारा जा रहा है, जहाँ भी कुछ कमियाँ थी, रोड जहाँ रिपेयर होनी थी वो रोड रिपेयर कर दी गई, जहाँ पेंट होने थे वहाँ पेंट कर दिए गए और जहाँ लाइटें ख़राब थी लाइटों को सही कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जो भी आवश्यकता है यहाँ इस पर्व को भव्य बनाने के लिए की जानी चाहिए थी वो सब हम कर चुके हैं या कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले पर्व जन्माष्टमी और उससे पूर्व 15 अगस्त जो कि हमारे भारत का एक महान दिन है, जिसमें हमारे भारत को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद
आज़ादी मिली थी। दोनों पर्वों को हम बहुत धूमधाम से और भव्य तरीके से मनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, निगम से एक नोटिस जारी हुआ, उससे व्यापारियों में और इस वक्त समाज सेवियों में बड़ी हलचल का माहौल बना हुआ है। एक नोटिस है जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की बात की जा रही है भंडारे अगर बिना बताए लगाए जाते हैं, तो क्या कुछ उनके लिए सुविधा के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, पूर्व में 5100 रुपये की रसीद होती थी और उसमें भी कई विभागों से एनओसी लेनी पड़ती थी, लेकिन हमारे निर्वाचन के बाद हमने वो सारी एनओसी खत्म करके केवल नगर निगम से ही उसकी अनुमति दिलाने का काम प्रारंभ किया, क्योंकि विभिन्न विभागों से अनुमति लेने में कई बार समाज सेवियों को परेशानी होती थी। लेकिन हमको डाटा चाहिए, क्योंकि हम सफाई कर्मियों की नियुक्ति वहाँ करना चाहते हैं जिससे कि शहर गंदा ना हो। आप जानती हैं कि जहाँ भी भंडारा लगता है वहाँ यदि सफाई कर्मी मुस्तैद उपस्थित नहीं रहेगा तो गंदगी हो जाती है, वो कई दिनों तक, और गंदगी इधर से उधर भागती है तो शहर गंदा लगता है। तो हमारे पास डाटा उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए हमने केवल 1100 रुपये की एक रसीद काटी है। पिछले दिनों तक 5100 थी, उसको भी हमने 1100 रुपये की कर दिया, लेकिन हमारे पास डाटा रहना चाहिए। हमारे व्यापारी और समाज सेवी रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, अनुमति अवश्य लें। इसके लिए मेरा अनुरोध है। ये कोई जुर्माना लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, उसके लिए उससे धन वसूलना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हमारे पास डाटा रहे, हमें पता रहे कि कहाँ भंडारा लगा है, जिससे कि हम सफाई कर्मियों की वहाँ तैनाती डेवलपमेंट कर सकें और डस्टबिन और अन्य साधन जो हमें उपस्थित, हमारी डोर टू डोर की गाड़ी वहाँ पहुँचे, जिससे कि उसके वेस्ट को हम वहाँ से रिमूव कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। हमारा कोई धन वसूली का या इस प्रकार का नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए। इसलिए मेरा सभी समाज सेवी और व्यापारियों से अनुरोध है तो वह 1100 रुपये की रसीद या नगर निगम कार्यालय में, और कहीं उन्हें नहीं जाना, केवल एक काउंटर पर आकर उनको 1100 रुपये की रसीद कटानी है, जिससे कि हम उनकी व्यवस्था, उनकी सहूलियत के लिए हम ये डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं। सर, स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर, क्योंकि भंडारे जिस तरीके से आयोजित होंगे, तो कितनी टीमें निगम की तरफ से इस बार गठित की गई है? हमने 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मी इस बार हायर किए हैं, और जितने भंडारे लगेंगे, अब ये रजिस्ट्रेशन के बाद ही पता लगेगा कितने भंडारे, बहरहाल 100 से अधिक भंडारे हर साल लगते हैं। तो मेरा आकलन है कि 100 से अधिक तो रहेंगे ही, हो सकता है कि कुछ उसमें बढ़ोतरी भी हो। तो उस डाटा के माध्यम से हम प्रत्येक भंडारे पर 2 सफाई कर्मियों का डेवलपमेंट करते हैं, वह हम डाटा के अनुसार ही कर पाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि सभी जितने भंडारे लगे हैं सभी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। आज सर, कुछ आम श्रद्धालु, जो आने वाले श्रद्धालु हैं या आम जनमानस है, उनकी तरफ से एक शिकायत सुनने को मिली, तो मैंने सोचा मैं आप तक भी रखूं। एक पानी की जल की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों तक इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। दूसरा सर, भूतेश्वर चौराहे या मेन चौराहे हैं, वहाँ पर टॉयलेट्स की कोई भी सुविधा नहीं की गई है। आने वाला पर्व बहुत बड़ा पर्व है, उसको लेकर किस तरीके से इन चीज़ों की सुविधा दी जाएगी? आपने बहुत अच्छा मुझे बताया है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा, और मैं अभी अपने अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि विभिन्न स्थानों पर टॉयलेट्स और पानी के टैंकर वह उपलब्ध करा दें, जिनसे कि, क्योंकि मैंने भी अभी महसूस किया था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने लगे हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आने लगे हैं, तो हम उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा आपसे वायदा है, और आपके माध्यम से जनता को भी मैं भरोसा दिलाता हूँ। देखा आपने कि सुविधाओं के लिए भी बातचीत जिस तरीके से मैंने की है, और ख़ास तौर से जन्माष्टमी और 15 अगस्त जिसकी तैयारियों में निगम जुटा हुआ है, प्रशासन जुटा हुआ है, लगातार वो तैयारियां जारी हैं, और श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर एक कह सकते हैं कि एक वेलकम निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और साथ ही साथ ब्रजवासियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जन्माष्टमी पर कितनी संख्या में ब्रज में इस बार भीड़ उमड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही।